बहादुरपुर नाम के एक छोटे से गांव में ज्योति नाम की लड़की और पूनम नाम की लड़की एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। दोनों स्कूल भी पढ़ने के लिए एक साथ जाया करती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ खेलने के लिए भी जाया करती थी। उनके गांव के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के ऊपर एक जिन रहा करता था। एक दिन दोनों खेलती खेलती पीपल के पेड़ के नीचे चली गई। पीपल के पेड़ के नीचे जाने के बाद दोनों को बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। पूनम ने ज्योति से खुशबू को कह दिया। ज्योति तो चुप रही, लेकिन पूनम ने उस खुशबू को टोक दिया। अरे ज्योति, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ज्योति लेकिन चुप रही। दोनों वहाँ से आ गईं। अगले दिन जब दोनों एक साथ स्कूल गईं तो पूनम चुप थी। ज्योति उससे बात कर रही थी, लेकिन पूनम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब ज्योति ने पूनम का चेहरा देखा तो उसकी आँख बिल्कुल लाल हो गई थी, जैसे कि अंगारे हों। ज्योति ये सब देखकर डर गई और बिना उससे बात किए हुए अपने घर आ गई। ज्योति डर के मारे खेलने के लिए भी बाहर नहीं गई। ज्योति की मासी ज्योति के घर पर आई और ज्योति से कहने लगी, तुम पूनम के साथ खेलने नहीं जाना, पूनम की तबीयत खराब है। ये कहकर वापस अपने घर चली गई। लेकिन पूनम तो ज्योति की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसे फिक्र हुई। उसने सोचा मुझे उसके घर पर जाना चाहिए और उसकी हालत देखनी चाहिए। ज्योति पूनम के घर जब गई, उसने देखा पूनम के घर वालों ने पूनम को एक पेड़ के साथ बांध रखा था और पूनम की आंखें लाल हो रही थी, जैसे कि किसी ने अंगारे उसकी आंख पे रख दिए हों। और पूनम ना जाने क्या क्या बोल रही थी। उसकी तो आवाज़ भी बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ जेंट्स की आवाज़ की तरह हो गई थी और वो बार बार रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम मुझे बांध के नहीं रख सकते, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम जानते नहीं हो मुझे छोड़ दो। पूनम की आवाज़ सुनकर ज्योति को डर लगने लगा। ज्योति पूनम की मम्मी से बोली, मौसी, पूनम को क्या हुआ है? पूनम के पिताजी बोले, पता नहीं ज्योति बेटी, पूनम 2-3 दिन से बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है, इसलिए हमने इसे पेड़ से बांध के रखा है। ज्योति तो वापस अपने घर आ गई। लेकिन घर आने के बाद ज्योति को पूनम का बार बार ध्यान आ रहा था। गांव के कुछ लोगों ने पूनम के पिताजी से कहा, हमें तो लगता है इसके ऊपर किसी जिन का साया है। पास ही एक गांव में एक साधु रहते हैं, हम तो आपसे बोल रहे हैं, आप उन्हें दिखा दीजिए। पूनम के पिताजी बोले, हाँ, अब कोई रास्ता भी तो नहीं है, मैं तो सोचता हूँ कि वहीं दिखा दूँ। पूनम के पिताजी पूनम को पास के गांव में साधु के पास ले गए। जब वो वहां पहुंचे, पूनम ने साधु को देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके पास लाए हो मुझे, ये जानता नहीं है अभी मुझे, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिंदा बेइज्जती, इस जिन ने तो मेरी जिंदा बेइज्जती कर दी। अब भी दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बाबा ने सबसे पहले कुंफू दिखाया। फिर डांस करके दिखाया और बाबा बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगा। जिनने सोचा, ये तो कोई पागल बाबा लगता है, यहाँ से तो निकलने में ही फ़ायदा है।
भागो रे भागो, ये तो पागल बाबा है। अरे भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से, ये तो पागल है पागल। जिन वहाँ से भाग गया। पूनम बिल्कुल ठीक हो गई। पूनम के पिताजी पूनम को वापस अपने घर ले आए। सब कुछ पहले की तरह हो गया और कभी वो जिन भी वापस लौटकर नहीं आया।